Hello friends, this is Tanvi Pahuja welcoming you all to our channel Only Civil Services। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि एक ऑल इंडियन एसोसिएशन था, पॉलिटिकल एसोसिएशन था, उससे पहले भी इंडिया में कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशन देखने को मिले, क्योंकि ये एक रीजनल और लोकल थे नेचर में। इनका नेचर कैसा था? लोकल और रीजनल, मतलब जैसे बॉम्बे में अलग पॉलिटिकल एसोसिएशन है, बंगाल में अलग, ये बटे हुए थे अलग अलग रीजन और लोकेलिटी के हिसाब से। इसके बाद दे वर डोमिनेटेड बाय वेल्दी एंड एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स, मतलब ये कुछ रिच लोग ही इसको ओन करते थे। जैसे कि हमने देखा था ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के टाइम पे कि मिडिल क्लास इंटेलिजेंट लोग की ग्रोथ हुई थी, तो वो ग्रुप था एक लोगों का जो इन पॉलिटिकल एसोसिएशन का फॉर्मेशन कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि क्या डिमांड्स थी इन पॉलिटिकल एसोसिएशन की। ये जो इकट्ठा हो रहे थे, एसोसिएट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, इनकी कुछ डिमांड्स थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। दे वांट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिफॉर्म्स चाहते थे। उसके बाद ये चाहते थे कि इंडियंस को एसोसिएट करें ब्रिटिशर्स, कहाँ? एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। हमारे देश में आप रूल कर रहे हैं तो हमें भी इस एडमिनिस्ट्रेशन का भागीदारी बनाइए, हिस्सा बनाइए। उसके बाद वो चाहते थे कि एजुकेशन स्प्रेड हो इंडिया में भी, इंडियंस को भी एजुकेट किया जाए यूरोपियन लाइंस के हिसाब से। अब मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो छोटे छोटे पॉलिटिकल एसोसिएशन थे, ये ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस की मांग नहीं कर रहे थे, बल्कि ये सिर्फ एक डिमांड्स थी इनकी, कुछ रिफॉर्म्स चाहते थे ये। तो हम आज डीपली देख लेते हैं कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशन उस टाइम के जो इम्पॉर्टेंट है, जिसकी डेट इम्पॉर्टेंट है और किसने उन्हें बनाया वो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, द बंगाभा प्रकाशिका सभा। कब बनी ये? 1836 में राजा राम मोहन रॉय और उनके कुछ एसोसिएट्स ने इन्हें बनाया, इस एसोसिएशन को। उसके बाद सेकंड है बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1843 में बनती है ये। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, एक उसके बाद बनती है ज़मींदारी एसोसिएशन। अब इस एसोसिएशन को हम लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी कहते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं कि विच एसोसिएशन इज ऑल्सो नोन एज लैंड होल्डर्स एसोसिएशन। ओके, तो अब ये जो सेकंड और थर्ड है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और ज़मींदारी एसोसिएशन, ये मर्ज कर लेती हैं एक दूसरे में और पिटीशंस, मतलब याचिका दर्ज करती हैं। कहाँ? ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने कुछ डिमांड्स रखनी है अपनी, और जो अगला कंपनी का चार्टर आने वाला होता है उसमें कुछ डिमांड्स को सजेस्ट करती हैं। अब ये डिमांड्स क्या हैं, क्योंकि ये कभी कभी आ जाता है इसलिए बता देती हूँ। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट लेजिस्लेचर, वो चाहते थे कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अब अलग कर दिया जाए। उसके बाद सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी फंक्शन, जुडिशियल फंक्शंस को भी एग्जीक्यूटिव से अलग करने की मांग करी थी। एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट ड्यूटी, जो सॉल्ट का प्रोडक्शन होता था इंडिया में, उस पर बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस लगाए जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये इंडियंस को बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे थे। ये टैक्सेस जो हैं लोकल मैन जो है पे नहीं कर पा रहे थे, तो वो चाहते थे कि इस टैक्स को, इस हैवी ड्यूटी को सॉल्ट के ऊपर हटा दिया जाए। अब दीज डिमांड्स वर पार्शियली एक्सेप्टेड इन चार्टर एक्ट ऑफ 1853। कुछ डिमांड्स को 53 के चार्टर में एक्सेप्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट वॉज ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने इन्हें स्टार्ट किया था 1886 में, लेकिन कहाँ? लंदन में। लंदन में उन्होंने ब्रिटिशर्स को रिसेंट करने के लिए एक एसोसिएशन बनाई थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। उसके बाद है इंडिया लीग, 1875 में बनी थी ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, या इसका एक और नाम है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, 1876 में बनाई थी ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। अब क्या प्रोटेस्ट करने के लिए बनी थी? इट वॉज अगेंस्ट द रिडक्शन ऑफ एज ऑफ लिमिट। एज लिमिट जो ICS एग्ज़ाम, जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में है, एज लिमिट घटा दी गई थी, उसका विरोध किया था इस एसोसिएशन ने। ये किसने घटाई थी? लिटन ने। ओके, लिटन नाम के वॉइस रॉय ने
इस रिडक्शन ऑफ एज का काम किया था। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा, पूना में भी एक सार्वजनिक सभा बनती है 1867 में, MG रानाडे बनाते हैं। देखिए आप नाम से ही समझ में आ रहा है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, मतलब ये सिर्फ एक लोकल कलकत्ता के रीजन की है। पूना सार्वजनिक सभा मतलब पूना में लोगों ने मिलकर एक एसोसिएशन बना ली है। उसके बाद देखते हैं हम बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बनती है। ये बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और KT तेलांग नाम के व्यक्ति इन्हें बनाते हैं। लास्ट एक एसोसिएशन देख लेते हैं, मद्रास महाजन सभा 1884 में बनती है। M विरागवाचारी, B सुब्रमण्या अय्यर एंड P आनंद चार्लू नाम के इंसान इसे व्यक्ति बनाते हैं, मद्रास महाजन सभा। याद रखिएगा इन एसोसिएशन का फॉर्मेशन डेट, किसने इन्हें फॉर्म किया, या उससे एसोसिएटेड कुछ भी जानकारी, जैसे क्या मांग थी उनकी, अगर कोई इंपॉर्टेंट डिमांड्स उनने पुट करी थी तो ये हमें याद रखना है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके जैसे अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन इन इंडिया, तो आप इन चीज़ों को डाल सकते हैं नो इट वॉजंट फर्स्ट, उससे पहले कई लोकल और रीजनल एसोसिएशन बन चुकी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डीपली इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन को डील करने वाले हैं, तो स्टे कनेक्टेड विथ मी, डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो, डू सब्सक्राइब अवर चैनल दैट इज़ ओनली सिविल सर्विसेज। थैंक यू।